हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न यौगिकों को SN2 अभिक्रिया की ओर उनकी क्रियाशीलता के क्रम में सजाएं। तो देखिए, हमें यहाँ पर चार यौगिक दिए गए हैं और यहाँ पर विकल्प हमें चार दिए गए हैं, जिनमें कि इनका क्रम दिया गया है हमें। देखिए, हम यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए SN2 अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो SN2 अभिक्रिया में अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये वहां अटैक करता है, वहां अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा या आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा। जहां, अब कहां पर आक्रमण करेगा? अब न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास नेगेटिव है, तो ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर डेल पॉजिटिव अधिक होगा, डेल पॉजिटिव अधिक होगा। तो अब देखिए, हम यहाँ पर यौगिकों की बात करें तो हमारे पास में पहला यौगिक हमें जो दिया गया है CH3, CH2, 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 Br। इसके बाद में हमें अगला यौगिक, पहले हम इस यौगिक की बात करें तो इसमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? डेल पॉजिटिव लिखा है हमने यहाँ पर, डेल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। इस वाले कार्बन की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा समूह लगा हुआ है इस प्रकार से। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज और याद रखनी है कि जब हम डेल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ब्रांचिंग होती है, यहाँ पर जो योग दिए गए हैं हमें, उनके आधार पर जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग समानुपाती होती है प्लस आई प्रभाव के, प्लस आई प्रभाव के। तो अब यहाँ पर ये यौगिक जो दिया गया है, इसमें जो नॉर्मल चेन है ये प्लस आई प्रभाव लगाएगी। वहीं पर अगला यौगिक देखें, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? CH2 पर। तो CH2 पर हमें देखना है डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव हमें CH2 पर देखना है। वहीं पर अगला यौगिक देखिए सेकंड, तो सेकंड यौगिक क्या दिया गया है? CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Br। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या कहा, यहाँ पर थोड़ी सी ब्रांचिंग बढ़ गई। देखिए यहाँ पर CH3, CH3 हो, CH3 CH3 हो गया। तो यहाँ पर हमें इस वाले कार्बन पर अटैक करवाना है, तो हम यहाँ पर डेल पॉजिटिव देखेंगे। इसके बाद में थर्ड जो दिया गया है वो है CH3, CH2, CH, CH3, CH2, Br। ये यहाँ पर हो गया। तो अब इस वाले यूनिक में देखें तो यहाँ पर ब्रांचिंग, यहाँ पर भी ब्रांचिंग है, लेकिन यहाँ पर अधिक ब्रांचिंग है इसकी तुलना में। ये इस वाले यूनिक पर हमें अटैक करवाना है, तो हम यहाँ पर डेल पॉजिटिव देखेंगे। इसके बाद में अगला जो फोर्थ दिया गया है वो है CH3, C, CH3, CH3, CH2 और Br। अब हमें यहाँ पर देखें तो और अधिक ब्रांचिंग दिखाई दे रही है हमें, इस वाले कार्बन पर अटैक करवाना है, तो हम यहाँ पर डेल पॉजिटिव देखेंगे। अब हम डेल पॉजिटिव को किस प्रकार से निर्धारित करेंगे? तो जो प्लस आई प्रभाव होता है वो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है डेल पॉजिटिव चार्ज के। ये हमें इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये एग्जैक्टली हमने लिखा जिस प्रकार से उस प्रकार से होगा नहीं, लेकिन हम याद रखने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो प्लस आई प्रभाव है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा डेल पॉजिटिव के। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास में प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे, ये प्लस आई प्रभाव, ये भी प्लस आई प्रभाव, ये भी यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा और ये भी यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सबसे कम प्लस आई प्रभाव, यहाँ पर सबसे अधिक प्लस आई प्रभाव किसका होगा? हमने क्या कहा, जहाँ पर ब्रांचिंग अधिक होगी वहां पर प्लस आई प्रभाव अधिक होगा, ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो ब्रांचिंग सबसे अधिक कहाँ पर है? फोर्थ वाले में। अब यहाँ पर प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक है, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। प्लस आई प्रभाव जब ज्यादा है तो प्लस आई प्रभाव क्या करेगा? नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। नेगेटिविटी को बढ़ाएगा तो डेल पॉजिटिव को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब डेल पॉजिटिव डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर आक्रमण ही नहीं कर पाएगा। जब आक्रमण नहीं कर पाएगा तो SN2 की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि जो फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। यानी कि हमारा या तो ए सही है या सी सही है, यहाँ पर बी और डी तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद में हमें एक चीज और यहाँ पर ये देखनी है कि जो प्लस आई प्रभाव है, हमने क्या कहा, ब्रांचिंग के समानुपाती है। यानी कि अब हम फर्स्ट और सेकंड यौगिक में देखें तो फर्स्ट और सेकंड यौगिक में देखने पर हमें ये समझ में आता है कि फर्स्ट यौगिक जो दिया गया है इसमें नॉर्मल चेन है बिल्कुल, यानी कि इसका प्लस आई प्रभाव अधिक होगा।
इसका प्लस आई प्रभाव यहाँ पर कम होगा। जो सेकंड दिया गया है इसकी तुलना में प्लस आई प्रभाव यहाँ पर कम होगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि इसकी नॉर्मल चेन है। और हमने क्या कहा, ब्रांचिंग वाले में प्लस आई प्रभाव कम, प्लस आई प्रभाव अधिक होता है ब्रांचिंग वाले में, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है तो इसका प्लस आई प्रभाव कम होगा। प्लस आई प्रभाव कम होगा तो ये डेल नेगेटिव को उतना बढ़ा नहीं पाएगा। जब ये डेल नेगेटिव को उतना बढ़ा नहीं पाएगा तो हमारे पास में डेल पॉजिटिव चार्ज हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्राप्त होगा। और जब डेल पॉजिटिव अच्छा खासा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से यहाँ पर अटैक कर पाएगा। यानी कि हमें एक चीज और यहाँ पर समझ में आती है कि फर्स्ट वाला हमारा सबसे अधिक यहाँ पर क्रियाशीलता दर्शाएगा, तो यानी कि सी भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि हमारा विकल्प ए सही है, जिसमें फोर्थ और फर्स्ट की हमने बात की। इसके बाद हम यदि सेकेंड और थर्ड की बात करें, तो थर्ड में क्या हो रहा है कि थर्ड में और सेकंड में ब्रांचिंग तो एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 CH2 है, और यहाँ पर जो CH3 CH3 की ब्रांचिंग है, और यहाँ पर CH3 CH2 की ब्रांचिंग है। तो हमें ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो थर्ड वाला यौगिक है इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। ब्रांचिंग ज्यादा है तो प्लस आई प्रभाव भी ज्यादा होगा। यानी कि ये डेल नेगेटिव को अधिक बढ़ाएगा यहाँ पर, तो डेल पॉजिटिव डिक्रीज करेगा। डेल पॉजिटिव डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो सेकंड वाला यौगिक है ये वाला, इसमें ब्रांचिंग कम है थर्ड वाले की तुलना में। तो इसमें प्लस आई प्रभाव, जो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है वो यहाँ पर जब ब्रांचिंग कम है तो प्लस आई प्रभाव भी कम होगा, तो ये डेल पॉजिटिव को यहाँ पर उतना कम नहीं कर पाएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।